जय हिंद। ये मेरा YouTube का पहला लॉन्ग वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 या 4 शॉर्ट वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन ये मेरा YouTube का पहला लॉन्ग वीडियो है। इस चैनल पर आप लोगों को रोज़ करंट अपडेट मिलेगा और हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना दिल भेजना मत भूलिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे पड़ोसी देश नेपाल के बारे में। नेपाल में इतने बड़े विरोध प्रदर्शन हुए जिसमें सरकार गिर गई और पूरी दुनिया का ध्यान इस देश पर चला आया। तो चलिए हम इसको समझते हैं। आखिर नेपाल की जनता सड़कों पर क्यों उतरी? नेपाल सरकार ने क्या कर दिया जो नेपाल की पूरी जनता सरकार के खिलाफ हो गई? हाल ही में नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को बैन कर दिया गया, जिसमें यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को बैन कर दिया गया, सिर्फ टिकटॉक को छोड़कर। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि नेपाल की जनता सरकार की कमियों और भ्रष्टाचारों को सोशल मीडिया के द्वारा जनता को दिखा रही थी। इसीलिए उन लोगों का कहना है कि हम सिर्फ सोशल मीडिया पर रील्स देखने के अलावा और भी कई सारी चीज़ें हम करते हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया और भी कई सारे चीज़ें हम करते हैं। और जो विदेश में काम करते हैं उसमें बात करने के लिए नॉर्मल कॉल से बात नहीं होता, इसलिए व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं। सबसे बड़ा कारण तो नेता के बच्चे हैं जो विदेश में घूम रहे हैं और लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, महंगे गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, महंगे कपड़े पहन रहे हैं, महंगे पार्टियाँ कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। इन्हीं सभी को देख कर नेपाल की जनता बौखला गई, पगला गई कि हम लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है और नेता के बच्चे को देखो लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, घूम रहे, फिर रहे, पार्टियाँ कर रहे ये लोग भ्रष्टाचार की पैसे से। उसके बाद नेपाल में भयानक क्रांति हुआ और जेन जी का प्रोटेस्ट शुरू हो गया। जेन जी का मतलब हुआ 1997 से 2012 के जो यंग जनरेशन के लड़के लड़कियां हैं उन्हीं के द्वारा जेन जी प्रोटेस्ट चलाया जा रहा है। अब हो गया प्रोटेस्ट भयानक, बहुत बड़ी संख्या में। इन्हीं सभी को पुलिस रोक रही थी। तब तक प्रधानमंत्री के वहाँ से किसी ने आदेश दिया कि इन सभी को गोली मारो और यहाँ से भगाओ। 15 से 20 लड़का लड़कियां मारे गए और प्रधानमंत्री अपने कुर्सी का, अपने पावर का गलत इस्तेमाल किए। इसी वजह से जो लोग प्रोटेस्ट में नहीं आए थे वे सभी लोग आ गए इस प्रोटेस्ट में और बोला गया कि अब की बार ओली सरकार को गिरा देना है और भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देना है। सोशल मीडिया को नहीं, भ्रष्टाचार को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना है। इसको पहले समझिए, सोशल मीडिया मेन रीज़न नहीं है। जैसे 1857 की क्रांति में चर्बी वाला केस तत्कालिक कारण था, वैसे ही सोशल मीडिया तत्कालिक कारण है। मेन रीज़न तो भ्रष्टाचार है जो वहाँ की सरकार कर रही है। उसके बाद लोगों ने ऑफिसेस तोड़ दिए, ऑफिसेस को जला दिया, संसद पार्लियामेंट में घुस गए, संसद को जला दिया और प्रधानमंत्री के नाम पर जितने भी रजिस्ट्रेशन थे, होटल हो गया, घर हो गया, सबको जलाकर राख कर दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री का घर भी जला दिया गया, उनके साथ उनकी पत्नी को भी जला दिया गया, क्योंकि भीड़ में क्या होगा क्या नहीं ये किसी को नहीं पता। उसके बाद सभी मंत्रियों को बोला गया कि आप सभी इस्तीफा दे दीजिए। गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और जो देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको सड़कों पर दौड़ा कर मारा गया। और जैन जी एक पार्टी के खिलाफ नहीं थे, जैन जी उन सभी पार्टियों के खिलाफ थे जो देश में भ्रष्टाचार कर रहे थे। नेपाल की सरकार गठबंधन की सरकार है, उसमें विपक्ष नहीं है। विपक्ष का रोल बहुत मायने रखता है लोकतंत्र देश में। और नेपाल से कुछ नेता हेलीकॉप्टर बुलाया और रस्सी पकड़कर भाग गए। बालन शाह जो एक मेयर है वही इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। उसके बाद सेना ने कमांड संभाला और काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिए और सभी को सेना ने आदेश दिया कि आप सभी अपने अपने जगह लौट जाइए। अभी के समय अंतरिम सरकार सुशीला कार्की को दिया गया।
ये महिला भारत में पढ़ाई लिखाई कर चुकी है BHU यूनिवर्सिटी से। अभी के समय नेपाल की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और कुछ चीज़ें नेपाल की क्रांतिकारियों को नहीं करना था। सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग को जला दिया और उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जल गए। सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग को नहीं जलाना था क्योंकि उसी में सभी कुछ डॉक्यूमेंट्स था कि कौन नेता करप्ट है, कौन नेता सही है। और दूसरा, जेल तोड़ दिया और सभी कैदियों को रिहा कर दिया गया। उसमें 13,000 से भी ज़्यादा कैदी थे। ये सब नहीं करना था। और जिस प्लेटफॉर्म के द्वारा ये प्रोटेस्ट शुरू किया गया कि इस तारीख को प्रोटेस्ट करना है, सभी को एक जगह इकट्ठा करो, वो प्लेटफॉर्म टिकटॉक है और ये चाइना का प्लेटफॉर्म है। नेपाल चाइना की फेवर में जा रहा है और चाइना की चाल को समझिए। चाइना भारत को घेरना चाहता है। नेपाल चाइना की फेवर में, श्रीलंका चाइना के फेवर में, नल्ला पाकिस्तान चाइना के फेवर में, बांग्लादेश चाइना के फेवर में। और चाइना सिलीगुड़ी चिकन नेक कॉरिडोर जो है 7 सिस्टर से हम जो जाते हैं उसको तोड़ना चाहता है कि भारत उधर आ जा ना पाए। और एक बात समझिए, अगर कोई देश बर्बाद होता है या किसी देश का तख्ता पलट जाता है तो इन 3 देशों का सबसे बड़ा हाथ होता है, अमेरिका, चाइना और ब्रिटेन। मिडिल ईस्ट में देखिए जितने भी कंट्री बर्बाद हुए हैं सब इन्हीं तीनों देशों के वजह से। एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई नेपाल के बारे में वीडियो बनाओ। लो भाई, नेपाल के बारे में वीडियो बन गई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना दिल ज़रूर भेजिएगा। और अगर कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा और अगर कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। जय हिंद।